कार्यक्रमासाठी खास करून उपस्थित झाले बनते आमचे गुजरातून आलेले आहेत. बनतेजी मराठी भाषा समजतात परंतु मराठी भाषेमध्ये बोलू शकत नाहीत. गेल्या अनेक वर्षापासून गुजरात राज्यामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं काम करतात. तुम्हाला माहिती आहे गुजरात राज्य हे हिंदू राज्य आहे. त्या ठिकाणी बौद्ध धर्माचा प्रचार करणं खूप कठीण आहे. परंतु त्या ठिकाणी भंतेजी गेल्या अनेक वर्षापासून बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं काम करतात. असे भंते सारीपुत्रजी या ठिकाणी आलेले आहेत. मी त्यांना सूचना करतो, आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना विनंती आहे की या ठिकाणी उपासक उपासिकांना 2 शब्द पर मार्गदर्शन करावं. पूज्य भंते सारीपुत्रजी. मैं भिक्षु को त्रिवार वंदन करता हूँ और मेरा धर्मदेशना सर्वत करता हूँ. कि फूल से फूल मिले तो फूलहार बन जाता है, कि फूल से फूल मिले तो फूलहार बन जाता है, मोती से मोती मिले तो माला बन जाती है, मानव से मानव मिलाए वही महामानव बन जाता है. तो आज का दिन बाबा साहब के नाम के हैं. सभी को बाबा साहब याद करना चाहिए. क्योंकि आज के दिन में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा मोस्ट प्रवचन होता है कि बाबा साहब ने कितने संकल्प, 6 संकल्प. कितने? 6 संकल्प. तो बाबा साहब आंबेडकर का यानी कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का पहला संकल्प था. बाबा साहब ने आजीवन पेन पुस्तक पाटे छोड़े. तो अपने बच्चे को कहने का बेटा सुबह में 2 घंटा पढ़ो और पूरा दिन घूमो. ये बाबा साहब का पहला संकल्प. क्यों? कि सुबह में पढ़ाई की हुई पूरे दिन याद रहती है, लेकिन शाम को 12 बजे पढ़ाई की नींद में चली गई. तो बाबा साहेब आंबेडकर का पहला संकल्प था कि हमें आजीवन पेन पुस्तक पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए. बाबा साहब का दूसरा संकल्प था मैं जिस समाज में पैदा हूं इस समाज का उद्धार और सुधार करूंगा. क्या करूंगा? लेकिन सुधार कैसे करोगे, उद्धार कैसे करोगे? जिसे बाबा साहेब ने जो धर्म लिया है उस धर्म का शिक्षा संस्कार और संस्कृति का जतन करोगे तब अपना और समाज का उद्धार करोगे. इसलिए हम बौद्ध धर्म मानते हैं तो बौद्ध धर्म की शिक्षा संस्कार और संस्कृति का जतन करना चाहिए. हम जतन करेंगे तो जब बौद्ध धर्म का पतन होगा, लेकिन हम जतन करते जहां भिक्षु है वहां बौद्ध धर्म है, जहां भिक्षु है वहां विनय पिटक है, जहां भिक्षु है वहां शुद्ध पिटक है, जहां भिक्षु है वहां अभिधम्म पिटक जीवंत है. तो बाबा साहब का तीसरा संकल्प. बाबा साहब के पास कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री. बाबा साहब कहते हैं मैं कभी भी पगार नहीं लूंगा, मैं सैलरी कभी नहीं लूंगा. आज 10वीं फेल LLB बनने वाला अपनी ऑफिस में लगाता है लॉटरी जीतने वाला. लेकिन बाबा साहब ने अपने बॉम्बे में राजगुरु को 32 डिग्री लगाई, नेम प्लेट लगाई ना. इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैं कभी अगर बाबा साहब ने पगार गिना होता तो हम प्रगतिवान बनते. अगर बाबा साहब ने अपने पत्नी के अलंकार लिया होता तो आज अपने पत्नी को हम अलंकार दिया देते. अगर बाबा साहब आंबेडकर अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनने का संकल्प किया होता तो आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते. बाबा साहब का चौथा संकल्प. बाबा साहब आज आप जानते हैं मनुस्मृति जानते हैं ना. बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि पुस्तक मस्तक और हस्तक. मैं कहना बोला मनुस्मृति कहां से निकली? किसके माइंड से? मनु महाराज के माइंड में. कहां से निकली? तो बाबा साहब ने पढ़ा, यानी कि पढ़ना. जिसने पढ़ा इसने सोचा, जिसने पढ़ा जिसने सोचा उसका विकास हुआ. पढ़ना बंद विकास बंद, पढ़ना बंद तो घंटे बजाना चालू. तो बाबा साहब आंबेडकर ने मनुस्मृति पढ़ी, लेकिन बाबा साहब के मनुस्मृति के सामने भीम स्मृति क्या लिखी? भीम स्मृति. एक पुस्तक हमको जानवर बनाता है, दूसरा पुस्तक हमको महान बनाता है. और बाबा साहब का लास्ट सैंपल 5वां. आप लोग संविधान के मानते हैं ना? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा लिखित संविधान, मेरा लिखित हिंदू कोड बिल. हिंदू कोड बिल का फुल फॉर्म मानो, प्रोग्राम क्या है? धम्म सुधारणा अधिनियम कानून बिल था.
तो बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि मेरा लिखित संविधान, मेरा लिखित हिंदू कोड बिल और मेरी संसद में उपस्थिति, फिर भी हिंदू बिल पास हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो बाबा साहब का मान एक अपमान है, अपमान है कि नहीं? बाबा साहब का संविधान संसद ने पास किया, लेकिन आजाद भारत का पहला बिल इन लोगों ने पास नहीं किया, तो बाबा साहब का अपमान नहीं है? तो अपमान की वजह क्या थी? तो बाबा साहब कहते हैं जो संसद में बैठे हुए लोग एक कट्टर धार्मिक है। कौन है? और अपने धर्म को बचाने के लिए मेरे संविधान को नामंजूर कर रहे हैं। इसीलिए जो जाने वाला संसद भी कौन है? कट्टर। इसलिए बाबा साहब ने बोला कि पहले धार्मिक क्रांति आएगी। क्या आएगी? धार्मिक क्रांति आएगी तो सामाजिक क्रांति आएगी, और सामाजिक क्रांति आएगी तब राजकीय क्रांति आएगी, और जब राजकीय क्रांति आएगी तब टिकेगी। क्या टिकेगी? तब हम इस देश का मालिक बनेंगे। और बाबा साहब का 5 लास्ट में था कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। क्या स्वीकारा? तो बौद्ध धर्म कैसा है? सर्वव्यापी और सार्वजनिक है। क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मेरा भारत देश महान बने या न बने, क्या बोला? मेरा भारत देश महान बने कि न बने, कि मेरे समाज के लोग विश्व गुरु बनेंगे। क्या बनेंगे? डॉक्टर थाईलैंड गए नहीं गए? सब लोग पंचक नमस्कार करते हैं। आप कहीं भी जाओ आपको पंच गए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे समाज के लोग अगर भारत देश विश्व गुरु बने का न बने, पहले मेरे समाज के लोग विश्व गुरु बनेंगे। क्या बनेंगे? राजनेता कहाँ गया? राजनेता कहाँ गया था? ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट स्पीच दिखने दी। तो हमारा देश के, हमारा समाज का बच्चा विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन आप लोगों को बौद्ध धर्म में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का जतन करना पड़ेगा। इसलिए ये जो देश है, बाबा साहब कहते हैं कि मेरे समाज को जो विश्व गुरु बन सकता है, जो विश्व गुरु बन सकता है ना, वो सर्वगाही, सर्वव्यापी और विश्व साम्राज्य फैला सकता है। तो आप लोगों को इतना न करके ये मेरा अच्छे संकल्प है कि आप लोगों को बौद्ध धर्म में शिक्षा, संस्कार दिलाओ और अच्छे इंसान बनाओ। तो मैं ज्यादा ना बोलूंगा, आप लोगों को खूब साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। बोला साधु साधु साधु। पूज्य बनते सारीपुत्र यांनी अगदी मला वाटतं 10च मिनिटं बोलले असते, परंतु बाबासाहेबांचे जे काही 6 संकल्प त्यांनी सांगितले, हे 6 संकल्प आपण लक्षामध्ये घ्या, आपल्या जीवनामध्ये अंगीकारा, तर खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांच्या कार्याला पुढे आपल्या हातून हातभार लागेल। यानंतर